हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे ना। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स में से एक को चुनेंगे। चलिए अब इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया। अगर आपका कोई लव्ड वन या आपके पर्सन जो अभी सेपरेशन में है और आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है, तो आप इस सेट को चुनिए, ठीक है। और एक ये कार्ड है जिसमें है बस यहीं तक साथ था हमारा, तुम खुश रहो चाहे जहाँ रहो। और अगर इस तरह की बात आ रही है कि थोड़ा सेपरेशन हो गया और बिल्कुल ही अलग बातें हो गई, कुछ अलग ही डायरेक्शन हो गई और वो कहते हैं कि अब ठीक है, अब हमारा मिलना यहीं तक था, अब हमें बाय बाय कर देना चाहिए, अब तुम जहाँ रहो खुश रहो। इस तरह की एक सेपरेशन, एक प्यार भरी अनकंडीशनल लव के साथ जुदाई हो गई हो, तो आप इस सेट को चुन लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपके लिए दोनों ही सेट में अच्छी रीडिंग आए, अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आए। सो नेक्स्ट ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये चुना कि हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया और आपको वेट है उनका। तो फिर वो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। सो नेक्स्ट ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आपके लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुंह ही नहीं खोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है यार, क्या है ये? आप सोच सोच के परेशान हो गए हैं। कुछ तो बोलो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आपके मन में ये आ रहा होगा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। एंजल्स प्लीज़ बताएं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इनके पर्सन। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आप व्हाट्सअप में अगर आप नहीं हैं, व्हाट्सअप यूज़ ही नहीं करते, जैसे पहले मैं यूज़ ही नहीं करती थी और जब से मैंने यूट्यूब खोला तब मुझे व्हाट्सअप पे आना पड़ा। तो अगर आप इसी तरह के हैं और व्हाट्सअप वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, तो आप जीमेल कर सकते हैं मुझे। जीमेल में आज दे देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने पुराने सभी, आई थिंक कोई 100 वीडियो पहले मैंने भेजा होगा। पहले मैं उसी को यूज़ करती थी और उसी के थ्रू मैं रीडिंग भी करती थी। उसी में आपको वीडियो भी सेंड हो सकता है, ऑडियो भी सेंड हो सकता है। चाहे एस्ट्रो का ऑडियो लेना हो तो एस्ट्रो की ऑडियो रीडिंग आ जाएगी आपके पास, और पर्सनल रीडिंग क्या देखना है तो वो भी वीडियो भी आ सकती है। और अगर आप कॉल करके लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सअप ही हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके पर्सन की। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुककर अपना ही इंतज़ार किया। आय हाय, क्या बात है सच में। ओह, निकले निकले, उनके मन की बात निकली। आहा, ये देखिए 10 ऑफ कप्स क्या कहते हैं। यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन बस तुम्हें ही इंतज़ार नहीं होता है, तुम ही ज़्यादा कुछ सोचती हो। ज़्यादा ही पीछे मत पड़ो, भाग जाऊँगा नहीं तो। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये कार्ड पे दिख रहा है मुझे। ये आपके पर्सन ये कहते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं कर रहा हूँ कोशिश अपने घर के लिए, परिवार के लिए, या हम दोनों जब मिलेंगे ना तो एक बिल्कुल फ्लोरिश अपना बिजनेस होगा, बहुत ही प्यार, खुशियाँ, सब कुछ होगा। मतलब जो चीज़ एक पूरी दुनिया में मैं चाहता हूँ ना, वो सब मैं तुम्हें हर तरह की खुशियाँ देना चाहता हूँ। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं। और ओह माय गॉड, द डेविल छुपा हुआ था इसके पीछे। इसका मतलब द डेविल कार्ड है। यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़बरदस्त है आपके पर्सन में, या उनके आसपास, या आपका कोई फैमिली सर्कल इस तरह का है जिसमें आप दोनों को वो जानते हैं। आप दोनों मैरिड हैं और कुछ अपने स्पाउस से छुपा के इस तरह का रिलेशन बन रहा है आपका। ये ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस फीलिंग होती है, इंटेंस पुल फील होता है। तो फिर ये लग रहा होगा आपको कि यार घर में नहीं बता सकते ना, तो फिर क्या करें। अगर बच्चे भी हैं आपके, यहाँ जैसे बच्चे का भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे भी हों आपके, या फिर आपके पर्सन ये सोच रहे हो कि चलो मिलकर हम कुछ नया जहाँ बसाते हैं, कुछ इस तरह का। लेकिन साथ ही साथ ऑब्सेशन बहुत है उनको, बहुत सारी उनके अंदर नेगेटिविटी है, उनके आसपास है कुछ उनके अंदर। देखिए प्यार तो है आप दोनों में, यू आर द लवर्स, लेकिन क्या है कि आप दोनों को ही नेगेटिविटी कोई ना कोई घेरे हुए है।
आप भी सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, छोड़ ही ना दूँ इस रिश्ते को, निकल ही ना जाऊँ इस रिश्ते से। आपके पर्सन भी समटाइम ये सोचते हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट मांगते हैं और वो भागते हैं, कुछ इस तरह का है। और अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप चुपचाप बातें मतलब हो ही नहीं रही हैं। आप सोच रहे हैं ये सोच क्या रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन एक इंटेंस ज़बरदस्त फीलिंग्स आपकी बनी हुई हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं आपके दिमाग से। आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो दिमाग से बाहर ही नहीं निकलते। 24 घंटे चिपके हुए हैं। आपको लगता है कि ये क्या है यार, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस डेविल टाइप ये एनर्जी। आप भी ये सोचते होंगे कि यार निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते, और उधर उनका भी ऐसा ही हाल दिख रहा है कि वो भी सोच रहे हैं कि निकलना चाहूँ निकल नहीं पा रहा। और तुम मुझे ज़्यादा कमिटमेंट के पीछे मत पड़ो, जल्दी जल्दी भी मत करो, वरना देखो मैं जा भी सकता हूँ। वैसे भी मैंने बहुत धोखे खाए हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, या हो सकता है वो डिवोर्स ही हो, उनको कोई छोड़ के चली गई हो धोखा देके। डिवोर्स ही नहीं तो हो सकता है इनका अपना जिनके साथ बहुत अच्छा प्यार था, अफेयर था, वो उन्हें दगा दे के चली गई, ऐसा हो सकता है। और इसी वजह से ये मून कार्ड आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ लेकर जो मुझे तुम्हारी तरफ लेकर आता है, ऐसा। ठीक है। ओए ये एकदम से उड़कर आ गया। एंजल्स थैंक यू सो मच। देखिए कुछ तो है कि जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच कर लेकर आता है। मैं और तुम हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, और ये डेविल वाली एनर्जी और साथ में ये साथ में हमेशा रहने वाली एनर्जी, ये तो यही कह रही है कि जहर भी तुम तो तुम ही दवा, कुछ इस तरह का। जहर भी तुम हो, दवा भी तुम हो, लाइक जहर भी तुम ही दवा, जी ना लगे तुम्हारे सिवा। वाह 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 वाह, ये मैंने ईजाद किया है जी अच्छा है ना। जहर भी तुम ही दवा, जी ना लगे तुम्हारे सिवा। अब दवा भी तो जहर का ही काम करती है, और जहर भी तो जहर से ही तो दवा बनती है। सारी बातें वही है, और ये प्यार भी ऐसी ही चीज़ है। हाँ देखिए भाई, मैं तो कुछ नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं निकल निकल के। क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। पहले ये निकला था द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही जहर हो, तुम ही दवा हो, मैं तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं जा सकता। दिस इज द वन। ये कार्ड क्या कहता है, ये कह रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि बस मुझे तुम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तुम्हारे सिवा मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा दिल और कहीं लगता ही नहीं। तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही सब कुछ हो। चाहे मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, तुम ही एक मैग्नेटिक पुल हो जो मैं खींचा चला आता हूँ तुम्हारी तरफ, ना चाहते हुए भी। ये ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। तुम ही दवा हो, तुम ही जहर हो, तुम ही दवा हो ब्यूटीफुल। तो ये कहना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुककर अपना ही इंतज़ार किया। या तो आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए द हर्मिट कार्ड आपके लिए यही सजेशन आती है कि आपको बहुत डीप डाइव करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर गोते लगाने होंगे कि व्हाट आई एम थिंकिंग। जो भी आप सोच रहे हैं ना, वही उधर से मिररिंग हो रही है। तो परेशान ना हो, ये सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए, ये सोचिए। ठीक है। और आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग हो गई है एक तरह से, कि आप भी यही सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं, और आपको करना क्या चाहिए, यही। आप दोनों को बहुत ज़्यादा चेजिंग ना करें। मेंटल चेजिंग भी एक चेजिंग ही होती है। देखें उनका डीपी क्या है, देखें उनका लास्ट सीन क्या है, देखें क्या कर रहे हैं, देखें क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय। हेलो हाय नमस्ते। तो अब आगे बात करते हैं। बस यहीं तक साथ था हमारा, तुम खुश रहो चाहे जहाँ रहो। ये वाला कार्ड आपने चुना है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। और अभी आप लोगों का साथ जो है यहीं तक था, तो क्या रहा, क्या सिचुएशन रही, क्या सोचते हैं वो। ओह देखिए, सच में नाइट ऑफ पेंटिकल। वो कह रहे हैं कि बस मेरा साथ और तुम्हारा साथ यहीं तक था। तुम वाकई खुश रहो। कभी कभी जब
मौका लगे या किस्मत मुझे साथ दे तो तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा। कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, चैरिटी करते हैं और जॉयफुल रहते हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स है उनकी। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, अच्छा बोलने वाले, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं आपके पर्सन। और मेन चीज़ तो यहाँ पर यह है, फीलिंग्स की बात हो रही है तो वो यही सोच रहे हैं कि बस मुझे लगता है कि यहीं तक साथ था, अब मैं भी खुश रहता हूँ, तुम भी खुश रहो, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, सुन लिया और सह लिया। हैंगमैन, देखिए हैंगमैन भी रिवर्स में आया है ये कार्ड, इसका मतलब वो अवेकन, फुल्ली अवेकन है और वो वाकई अब डिलेमा में नहीं है कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, आपके साथ रहूँ या क्या करूँ। इस तरह की उनके अंदर अब किसी डिलेमा वाली फीलिंग नहीं है कि ये करूँ या वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में पूरे माहिर हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपना ही काम में ध्यान दूँ, घर परिवार बच्चे इंडस्ट्री, जो भी एक लीडरशिप वाला काम करते हैं वो। कोई पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हो सकते हैं, एक अच्छी पहुंच वाले हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी टाइप के, बहुत बड़े भी नहीं बट है, सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी है ना, तो सेलिब्रिटी टाइप के पर्सन हैं और अच्छा बोलने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं वो, यही सोच रहे हैं कि कभी मिलना हुआ तो ज़रूर तुमसे बात करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। और ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये देखिए एक और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, दोनों ही कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं कि आप दोनों ही एक राजा रानी की तरह रहे, एक राजा रानी की तरह आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, एक पायस प्योर रिलेशनशिप रहा। अलग अलग राहें हो गई लेकिन बहुत ही गंभीर नेचर है आप दोनों का, बहुत ही समझदार, जीवन को पूरी अच्छी तरीके से समझने वाले, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है आपने। और आपके पर्सन भी इसी तरह के हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग्स है कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, कि टीनेजर्स नहीं हैं कि टीनेजर्स की तरह इस तरह से बात करें या वो करें। तो उनको ये लग रहा है कि जो भी होगा अब देखा जाएगा और डिसीजन उन्होंने ले ही लिया है, अब वो किसी भी तरह के डिलेमा में हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, काम में अपने व्यस्त हैं, खुश हैं, कोई डिलेमा नहीं है, अपने काम में व्यस्त, लेकिन कभी कभी आपको याद करते हैं और यही चाहते हैं कि आपसे जब भी मुलाकात हो बड़े डिसेंट वे में, अच्छी तरीके से और प्यार से मुलाकात हो। आपके पर्सन तो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? इंटरेस्ट प्लीज़ एनी वन कार्ड, कोई एक कार्ड दें। पेज ऑफ वांस यहाँ पर यही आ रही है बात कि आपके पर्सन यही सोचते हैं कि मिलते रहेंगे कभी ना कभी, लेकिन तुम यादों में तो रहोगी और या रहोगे, तुम यादों में रहोगे या रहोगी, याद करते रहेंगे एक दूसरे को। प्यार अपना ठीक है, अलग चीज़ है, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, इस तरह की फीलिंग्स है उनकी। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, एक अनकंडीशनल लव है। अब वो यही कहते हैं कि अगर फिज़िकल एक नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम मन से तो एक हैं, इस तरह की फीलिंग है। एक जुदाई है, जुदाई में भी एक इंटेंस ब्यूटीफुल प्यार है, एक कनेक्शन है जो कभी ना जुदा होने वाला है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्यार रहा आपका और रहेगा हमेशा ही, क्योंकि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। प्यार ही एक चीज़ है जो दुनिया में रहती है और प्यार से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है और प्यार पे ही अंत होता है। तो प्यार जो है कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। बाकी हमारे माइंड की चीज़ें हैं कि है नहीं है, कोई किसी के सामने है कि नहीं है, फिज़िकल हुए हैं या नहीं है, हमेशा के लिए एक 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 लेबल लगा है हमारे रिलेशनशिप में या नहीं। लेकिन जो प्यार है ना, प्यार कभी लेबल मांगता ही नहीं, कभी कुछ नहीं मांगता। प्यार तो प्यार है, वो आप दोनों का प्यार वाकई इसमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्यार और एनर्जी है, वो अपने आप में मग्न है और वो आपको भी यही कहते हैं कि आप भी अपने काम में मस्त रहिए। और ईश्वर ने कहा, चाहा तो ज़रूर मिलेंगे और बड़े प्यार से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।